गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 भिक्षुक। यह एक कविता है जिसकी रचना सुविख्यात कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की है। निराला जी के मन में समाज के दीनहीन जनों के प्रति गहरी सहानुभूति थी। अभावग्रस्त व्यक्ति का दुख देखकर वे अत्यंत द्रवित हो उठते थे और जो कुछ उनके पास होता था वही सहर्ष दान दे देते थे। प्रस्तुत भिक्षुक कविता में कवि ने भिखारी की अत्यंत दयनीय दशा का वर्णन किया है। आइए हम कविता पढ़ते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं और दाहना दया दृष्टि पाने के लिए बढ़ाए। प्रस्तुत कविता में निराला जी कहते हैं कि जब भिक्षुक आता दिखाई देता है तो उसकी दयनीय दशा देखकर हृदय के टुकड़े होने लगते हैं। वह स्वयं भी अपनी करुणाजनक स्थिति से सभी को हार्दिक वेदना से भर देता है। कारण यह है कि वह इतना दुर्बल और कमजोर है कि उसका पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं, अर्थात एकदम पिचक गए हैं। वह अपने कष्टमय जीवन को लेकर पछताता रहता है और अपनी लाठी टेक टेक कर चल रहा है। वह एक मुट्ठी दाने को प्राप्त करके अपनी भूख मिटाना चाहता है और इसके लिए वह लोगों के सामने अपनी फटी हुई पुरानी झोली को फैलाता है। उसकी उस स्थिति को देखकर संवेदनशील व्यक्ति के हृदय के दो टुकड़े होने लगते हैं। उस गरीब की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इस कारण दुख का अनुभव करते हुए वह अपने जीवन पर पछताता है और नित्य ही मार्ग पर आता जाता दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि उस भिखारी के साथ दो बच्चे भी हैं जो सदा भिक्षा पाने के लिए हाथ फैलाए रहते हैं। वे बाएं हाथ से अपने पेट को मलते हुए अर्थात पेट की भूख से उत्पन्न वेदना को सहलाते हुए चलते हैं तथा दाएं हाथ से दाताओं की दया दृष्टि अर्थात भिक्षा प्राप्त करने के लिए वो अपने दाहिने हाथ को सामने फैलाए रहते हैं। भूख से सुख ओठ अब जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे हैं सूखी पत्तल कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। कवि आगे कहते हैं कि भिक्षुक जब भूख से व्याकुल हो जाता है और प्यास से उसके होंठ सूखने लगते हैं तब उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति दाता बनकर उसकी सहायता नहीं करता है। उसे बड़े बड़े लोगों से कुछ भी नहीं मिलता। इस कारण भूख और प्यास से व्याकुल भिक्षुक केवल अपने आंसुओं को पीकर रह जाता है, अर्थात निराश होकर अपने दर्द को दबाकर चुप रह जाता है। कवि कहते हैं कि कभी कभी भिक्षुक सड़क पर खड़े रहकर सूखी पत्तलें चाटते हुए भी दिखाई देते हैं, किंतु उन पत्तलों को भी झपट लेने के लिए कुत्ते भी अड़े रहते हैं। इस स्थिति को देखकर कवि करुणा और संवेदना से भर जाते हैं और अंत में कवि भावुक होकर कहते हैं कि वह ऐसे भिक्षुकों के दुखों को खींचकर अपने हृदय में रखना चाहते हैं और अपने हृदय की सारी संवेदनाओं को देकर बदले में उसे सुखी और तृप्त देखना चाहते हैं। उम्मीद है आपको कविता समझ में आ गई होगी। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और शब्दार्थ याद करेंगे। धन्यवाद।